नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेंटिलेटर्स के बारे में। इसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहते हैं क्योंकि यह लगभग ठहर चुके फेफड़ों को सांस लेने में मदद देता है। कोरोना महामारी के बीच अस्पताल में बेड और दवाइयों की कमी के बीच वेंटिलेटर की कमी की खबरें आने लगी है। सबसे पहली लहर के दौरान भी वेंटिलेटर की किल्लत का मसला आया था। इस बीच ये जानना जरूरी है कि ये जीवन रक्षक उपकरण आखिर कैसे काम करता है और किस हालतों में इसकी बजाय दूसरे विकल्प तलाशने की जरूरत होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी रुकावट के। तो आइए बात करते हैं क्या है वेंटिलेटर। अगर आसान भाषा में समझें तो जब किसी मरीज के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इतनी ताकत नहीं रह जाती कि वो खुद सांस ले सके तो उसे वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य तौर पर वेंटिलेटर दो तरह के होते हैं, पहला मैकेनिकल वेंटिलेटर और दूसरा नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर। अस्पतालों में हम जो वेंटिलेटर आईसीयू में देखते हैं वो सामान्य तौर पर एक मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है जो एक ट्यूब के जरिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जोड़ दिया जाता है। यह वेंटिलेटर इंसान के फेफड़े तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, साथ ही ये शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। वहीं दूसरे तरह का नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से नहीं जोड़ा जाता। इसमें मुंह और नाक को कवर करके ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। आइए बात करते हैं कब से इस्तेमाल हो रहा है यह वेंटिलेटर। वेंटिलेटर का इतिहास शुरू होता है 1930 के दशक के आसपास। तब इसे आयरन लंग का नाम दिया गया था। तब पोलियो की महामारी की वजह से दुनिया में काफी जाने गई थी, लेकिन तब इसमें बेहद कम खासियतें मौजूद थी। वक्त के साथ वेंटिलेटर की खासियतें बढ़ती चली गई। आइए बात करते हैं किन्हें होती है इसकी जरूरत। ऐसे मरीज जो अपने आप सांस नहीं ले पाते और खासकर आईसीयू में भर्ती मरीजों को इस मशीन की मदद से सांस दी जाती है। इस प्रक्रिया के तहत मरीजों को पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसके बाद गले में एक ट्यूब डाल दी जाती है और इसके जरिए ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इसमें मरीज को सांस लेने के लिए खुद कोशिश नहीं करनी होती। आमतौर पर 40 से 50% मामलों में वेंटिलेटर पर रखे हुए मरीज की मौत हो जाती है, लेकिन कोरोना के मामले में फिलहाल किसी पक्के नतीजे पर वैज्ञानिक पहुंच नहीं सके हैं। क्या वेंटिलेटर नुकसान करता है? माना जाता है कि एक वक्त के बाद वेंटिलेटर मरीजों को नुकसान पहुंचाने लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में फेफड़ों पर एक छोटे से छेद के जरिए बहुत फोर्स से ऑक्सीजन भेजी जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर पर जाने की प्रक्रिया में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर भी दिया जाता है, जिनके अलग साइड इफेक्ट्स हैं। यही कारण है कि वेंटिलेटर पर रखे होने के साथ ही मरीज को दवाई देकर वायरल लोड घटाने की कोशिश की जाती है ताकि फेफड़े बिना वेंटिलेटर के काम कर सकें। तो आइए बात करते हैं कैसे काम करता है सीपैप। यह ऑक्सीजन मास्क और वेंटिलेटर के बीच का उपकरण है। इस मशीन के जरिए मरीज के ऑक्सीजन मास्क में ऑक्सीजन और हवा का मिश्रण पहुंचाया जाता है और मुंह से ही मरीज के फेफड़ों तक ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पहुंच जाती है। इसके बाद मरीज खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल पाता है। सीपैप में मरीज को सांस बाहर निकालने के लिए खुद मेहनत करनी होती है, यानी सीपैप अपेक्षाकृत स्वास्थ्य और युवा मरीजों को दिया जाता है, लेकिन फिलहाल ये प्रयोग के स्तर पर दूसरे देश में काम कर रहा है। भारत में इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। वेंटिलेटर्स के दो और टाइप्स हैं, निगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर। निगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर यानी कि एक्स्ट्रा थोरेसिक रोगी की छाती पर लगाया जाता है। इस फोर्स या दबाव के कारण छाती उठती है और फैलती है। इस प्रकार के वेंटिलेटर के उदाहरणों में शामिल है आयरन लंग यानी कि बॉडी टैंक और चेस्ट क्यूरास। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर यानी कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एक सकारात्मक दबाव बनाता है जो हवा को मरीज के फेफड़े में धक्का देता है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर या दबाव बढ़ता है। 3 प्रकार के पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर हैं, पहला वॉल्यूम साइकिल्ड, दूसरा प्रेशर साइकिल्ड और तीसरा टाइम साइकिल्ड। आइए बात करते हैं वेंटिलेटर पर होने से जुड़े रिस्क के बारे में। किसी व्यक्ति के वेंटिलेटर पर होने के सबसे गंभीर और सामान्य जोखिमों में एक है निमोनिया। रोगी के वायु मार्ग में रखी रेस्पिरेटरी ट्यूब के माध्यम से बैक्टीरिया उसके फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं और इससे निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है। यह ट्यूब रोगी के लिए खांसना भी मुश्किल बनाती है। खांसी फेफड़ों में फंसे कणों से हमारे वायु मार्ग को साफ करने में मदद करती है। अगर ये कण साफ नहीं होते तो संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। न्यूमोथोरैक्स एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़ों से हवा फेफड़ों और छाती के बीच की जगह ही रिसती है।
यह दर्द और रेस्पिरेशन न होने का कारण बन सकता है और उससे यह दोनों फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। कुछ रोगी काफी लंबे समय तक एक मैकेनिकल वेंटिलेटर पर हो सकते हैं और उससे छुटकारा कठिन हो सकता है। दुर्भाग्य से मैकेनिकल वेंटिलेटर कुछ रोगियों के लिए मरने की प्रक्रिया को लंबा कर सकता है। वेंटिलेटर का उपयोग लंबे समय तक करने से रोगी को रक्त के थक्के जमने और गंभीर त्वचा के संक्रमण का भी जोखिम हो सकता है। तो आज हमने बात करी वेंटिलेटर्स के बारे में और यह कैसे काम आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।